morning, all of you. Or amazing, amazing, very good. I can see a lot of smiling faces. Good to see all of you. दोस्तों आज का जो सेशन है, मैं ये सोचता हूँ कि जो हम लोग के काफी सारे फ्रेंड्स हैं, काफी सारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, वो लोग IST टाइम से ज्वाइन करते हैं, तो लेट्स रेस्पेक्ट देयर टाइमिंग्स. लेकिन वो 3-4-5 मिनट में हम जो टाइम से ज्वाइन कर गए हैं, उनको क्या ऐसा किया जाए कि वी कैन यूटिलाइज दिस 3-5 मिनट्स. तो मेरे को एक आइडिया सूझा कि क्यों ना कुछ ऐसी बातें की जाएंगे, ऐसे सवाल जवाब किए जाएंगे जो 3-4 मिनट हमारे यूटिलाइज हो जाए. राइट? सो आर यू रेडी फॉर दैट? बिलीव मी, आज जो आपको मिलने वाला है, इट विल बी वन स्टेप मोर विच विल हेल्प यू इन बिल्डिंग बिग 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 एम्पायर, वेरी बिग एम्पायर. और कल जिस तरह से अभिलाष सर का सेशन था, अभी आप लोग ने जवाब भी दिया. कंग्रेचुलेशन उमाशंकर जी फॉर द विनिंग दैट. तो दैट सिंपली फिनोमिनल. बहुत अच्छी सरल भाषा में GSM, VRO और R3 सिर्फ ट्राइडेंट स्ट्रैटेजी को यूज करके किस तरह से जितने भी स्टार 1000 एंड अबव की उन्होंने कल बात की थी. और आई विल से कि मुझे याद है कि इट टुक मी 16 मंथ टू गेट इनटू सीलिंग. 16-17 महीने में सीलिंग लगा दी थी, लेकिन वो लगी तब थी जब ये सारी चीजें अलाइंड थी, तब वो चीज उस टाइम पे हुई थी. तो ये जो चीजें हैं, ये ट्राइडेंट स्ट्रैटेजी इज वेरी वेरी पावरफुल. अब एक बात करते हैं, तब तक अपने बाकी मित्र ज्वाइन करेंगे. नहीं है तो उनको कॉल कर लीजिए. टुडे सेशन विल सर्टेनली इंक्रीज योर सेल लाइक एनीथिंग, क्योंकि वी आर इनटू सेल्स मास्टरी सेशन. मैं ऑलरेडी 2 सेशन ले चुका हूं और आज 3rd सेशन है. तो आई विल रिवाइज सम ऑफ द फर्स्ट 2 पार्ट. लेकिन बिफोर गोइंग टू दैट, ओके, रिवाइज कर लेते हैं. देन आई विल कम टू द मेन थिंग so that these people should not miss those things. ये जितने भी हमारे IST से जो ज्वाइन करते हैं वो मिस ना करें, क्योंकि मिस करेंगे तो they will really not able to connect the dots. तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक प्रोफेशन है, और डायरेक्ट सेलिंग एक प्रोफेशन में एक वर्ड आया है सेलिंग. सारे काम तो इंडस हुआ कर रही है, और जो काम रह जाते हैं बचे हुए, वो वाइब्रेंट हुआ कर रही है. राइट? प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लेके आपका सब कुछ, ये सब कुछ आपको पता है. मतलब दिस इज नॉट समथिंग जो आपको नहीं पता. यू नो ऑल दोस थिंग्स की ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब कुछ हमें मिल रही हैं. तो हमारा रोल क्या है इस बिजनेस में? हम कहते हैं अपने आप को वी आर एन एंटरप्रेन्योर, है ना. कम्युनिटी कॉमर्स के हम एंटरप्रेन्योर हैं, वी हैव आवर ओन स्टार्टअप. तो हमारा रोल क्या है? मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग बिजनेस पहले नहीं करते थे, या बिजनेस उनके परिवार में किसने नहीं किया, लेकिन वो अपने सपनों को लेकर बड़े सुपर एक्साइटेड है. तो दोस्तों, हमारा रोल एक लाइन में लिख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक चीज है. हमारा रोल किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सिर्फ एक ही है, और वो है सेल्स. SALES. ये हमारा रोल है. अब अरे सर, अब बेचना पड़ेगा. अरे सर, मैंने तो जिंदगी में कुछ नहीं बेचा. ओके, दैट्स फाइन. अरे सर, बेचना तो सबसे खतरनाक प्रोफेशन है सर. लोग सोचते हैं हमें कोई चेपने आ गया. ओके, दैट्स फाइन. तो ये डिफरेंट विचार आपके हो सकते हैं सेल्स को लेकर, लेकिन सत्य यही है कि अगर आपको बहुत बड़ा करना है तो आपको सेल्स में मास्टरी लेनी होगी. अब सेल्स कैसे की जाए? 2 तरीके हैं, रिटेलिंग के माध्यम से या टीम बनाने के माध्यम से. रिक्रूटमेंट, ये अभिलाष सर हर सेशन में रिटेलिंग और रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, और हम सब भी जितने भी सीनियर लीडरशिप है, सब यही बातें करते हैं. तो 2 ही तरीके हैं. देयर इज नो अदर वे कि जिससे आप सेल्स को इंक्रीज कर सको, और यू आर CEO ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप अच्छी तरह से समझो इस स्ट्रक्चर को कि इंडस वीवा आपके लिए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट लेके आ रहा है, सब कुछ कर रहा है. उसके बाद अलग अलग वर्टिकल्स हैं, लॉजिस्टिक है, कंप्लायंस है ना, और उनके पास अपना ये वाइब्रेंट वीवा है. ये वर्टिकल्स हैं. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझो, जब कोई कंपनी काम करती है तो ये उनके वर्टिकल, मतलब जैसे टाटा के अलग अलग वर्टिकल्स हैं. टाटा क्या करता है? टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी, भाई वो नैनो भी बनाता है, अब तो घर नहीं बनाता. वो नमक भी बनाता है, वो जहाज भी बनाता है ना, वो गाड़ियां भी बनाता है. उसके अलग अलग वर्टिकल्स हैं, है ना. ऐसे ही इंडस वीवा के को सक्सेसफुल कामयाब करने के लिए अलग अलग वर्टिकल्स हैं. लॉजिस्टिक है, कंप्लायंस है,
प्रोडक्ट का डेवलपमेंट है, और ऐसा ही एक वर्टिकल है डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। पर अच्छी बात क्या है, बाकी सब वर्टिकल के एक ही सीईओ हैं जिनका नाम है एडवोकेट अभिलाष सोमस सर, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के हम सब अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हैं। अब हमारा काम क्या है भैया, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूं मैं। पर मेरा काम क्या है, मेरा काम है सेल्स को लाना। मैं चाहे आज शून्य हूं, आई मे बी जीरो, पर फ्रॉम जीरो टू हीरो आपको सेल्स समझनी पड़ेगी। तो हमारे जो पहले 2 सेशंस थे उसमें सेल्स की बात की है, और इसलिए सेल्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिस भाषा में जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, बहुत आसानी से हम स्किल्स को एक्वायर कर सकते हैं। आसानी से एक्वायर कर तो सकते हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी इस स्किल को एक्वायर करने के लिए। अगर ये स्किल आपकी एक्वायर हो गई, मैं आपको बिलीव मी, आप दुनिया का कोई भी सपना बनाए आप पूरा कर सकते हैं। इंडस वीवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप कोई भी सपना बनाओ आप पूरा कर सकते हो। लेकिन बट देयर इज अ बिग बट कि यू हैव टू गेट मास्टरी। यू गो आउटसाइड, आप ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करो, आप एमबीए करो, आप कुछ भी करो, आप कुछ भी पढ़ाई लिखाई कर लो, एंड ऑफ द डे जाके अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आप कुछ ना कुछ बेचोगे, अपनी स्किल्स को बेचोगे। अच्छे पापा हो तो अपने बच्चों को ये बताओगे कि आप उनकी कितने केयर करते हो। एंड ऑफ द डे वही है। और हमारे पास तो ऐसे प्रोडक्ट हैं, वी ऑल नो दोज आर इंफॉर्मेटिव सेलिंग प्रोडक्ट, और ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। तो लेट्स कम टू द सब्जेक्ट। वी स्टार्टेड विद कि कैसे सेल्स में मास्टरी ली जाए। सबसे पहले प्रिपरेशन की जरूरत है, और हमने उसको 6 स्टेप में डिवाइड किया था, आपको पता ही है। सबसे पहला स्टेप, अच्छा इसमें जाने से पहले क्यों ना मैं आप लोग से सवाल पूछूं, लेट मी चेक हाउ मच यू कैन रिलेट विद। मुझे एक चीज बताएंगे, जितने भी सेलिंग प्रोसेसेस हैं, जितने भी उसमें प्रक्रिया हैं, आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एंटायर सेलिंग प्रोसेस में? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके हिसाब से? प्रिपरेशन है, क्लोजिंग है, पता नहीं क्या क्या कई चीजें हैं उसमें। आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आई एम लुकिंग, बहुत सारे लोग रिस्पॉन्ड कर, आप रिस्पॉन्ड किए, देखो आप रिस्पॉन्ड करोगे तो इट विल बी मोर इंटरेक्टिव एंड इट विल बी बहुत डीप डाइव आपके अंदर चला जाएगा जो भी आज हम बताएंगे। एंड इट इज वेरी 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 गुड। प्रोस्पेक्टिंग कह रहे हैं कुछ लोग, प्रोडक्ट कह रहे हैं कुछ लोग, नो योर कस्टमर कह रहे हैं कुछ लोग, कम्युनिकेशन कह रहे हैं कुछ, क्रिएट योर डिमांड, वेरी गुड, वैल्यू फॉर प्रोडक्ट गिवन, प्रोडक्ट नॉलेज, ऑसम, काफी अच्छा पार्टिसिपेशन, थैंक यू सो मच दत्ता कुमार जी, मोहम्मद काकम्बा जी। एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्ट रिलेशनशिप शेयरिंग, प्रोडक्ट शुड बी देयर, प्रोस्पेक्ट, वाओ, मैं आप लोग के नाम नहीं ले पा रहा हूं जल्दी में, आप बहुत तेजी से हो रहा है। पॉल वर्गीस और केतन परमार, विश्वास होगा तो सेल जल्दी आता है, वेरी गुड। और कांति कह रहे हैं इंटेंशन, वेरी वेरी गुड। जॉन डिसूजा कह रहे हैं प्रोस्पेक्ट, वेरी वेरी गुड, ऑसम। मतलब आप लोग बहुत रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, शेयरिंग की बात कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट नॉलेज की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल फिर से दोहरा रहा हूं, मेरा सवाल है सबसे इंपॉर्टेंट क्या पार्ट है सेलिंग प्रोसेस में? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सेलिंग प्रोसेस? एंड आई एम लुकिंग एट योर हेल्प। राकेश वर्मा जी कह रहे हैं हेल्प, वेरी गुड। ड्रीम, सेल्स क्लोजिंग, वेरी गुड। प्रमोशन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑसम। अब मैं आपको इसका आंसर दूं, थिंक फॉर एज एंटरप्रेन्योर, अकरिंग, ओके सॉरी मैं इसको बात को नहीं समझ पाया, थैंक यू सो मच। आसना आस्था त्रिवेदी कह रही है LIDT, अब सॉरी मैं इसको समझ नहीं पाया। जनरेट रेवेन्यू, वेरी गुड। नीड, यूज इट, लिस्ट, ओके आई गॉट इट आस्था जी, गुड। एजुकेटिंग, ट्रांसफर ऑफ फीलिंग, रमेश जी वेरी गुड। शेयर फील, प्रोडक्ट नॉलेज, रिलेशन, ऑसम। आप लोग तो सुपर चैंपियन हो। और मुझे लगता है परसों, आई थिंक इन विच सेशन अभिलाष जी वाज टेलिंग समथिंग कि नॉलेज प्लस मोटिवेशन, मोटिव फॉर एक्शन। तो नॉलेज तो भरपूर है, यहाँ पे कहने की जरूरत नहीं है। आप लोग जबरदस्त पंडित हो डायरेक्ट सेलिंग के, इंडस युवा, वाइब्रेंट युवा के जैसे पंडित होते हैं ना जो गीता पाठ करते हैं या कुरान में अपने मौलवी होते हैं, तो वो सब आप लोग हो, या IIT में प्रोफेसर होते हैं, करेक्ट। लेकिन आपको स्टार्टअप चलाना है, आपको जो धर्म सिखा रहे हैं उसको धारण करना है, दोनों में बड़ा फर्क है।
एक पंडित गीता बता सकते हैं, कुरान के बारे में बता सकते हैं, लेकिन क्या उन्होंने खुद उसको धारण कर रखा है, वो सेपरेट है। आईआईटीएन एक स्टार्टअप चलाने, एक बंदों को ट्रेन कर सकते हैं और वो आईआईटी से पढ़े हुए बच्चे बड़े बड़े स्टार्टअप चला सकते हैं। दुनिया के बहुत सारे स्टार्टअप वही चला रहे हैं, लेकिन क्या वो आईआईटी के प्रोफेसर खुद स्टार्टअप चलाए हैं? दोनों में फर्क है। तो आप लोग चैंपियन हो, नॉलेज का भरमार हो, भंडार हो। अब चीजें समझनी है कि क्या है। दोस्तों आपने बहुत अच्छे आंसर दिए और लगभग सारे ही आंसर एक दिशा को लेके जाते हैं, लेकिन बहुत सारे सक्सेसफुल सेल्स पीपल जो आप कहते हो वेरी गुड परफॉर्मर, वेरी गुड कम्युनिकेटर, वो एक ही बात बोले हैं सेल्स में, एक ही बात, दैट इज रैपो, दैट इज ट्रस्ट। ट्रस्ट कितना है? लोग अपने दोस्तों से ही, पीपल बाय फ्रॉम फ्रेंड्स, क्योंकि सेल्स इतना बदनाम है। इट्स नॉट डायरेक्ट सेलिंग, एक्चुअली सेल्स बहुत बदनाम है, क्योंकि यहां पे इतना मैनिपुलेट, लोग जो स्ट्रेटजी यूज करते हैं ना, स्ट्रेटजी नहीं, टैक्टिक्स यूज करते हैं, मैनिपुलेशन यूज करते हैं, जिसको अभिलाष सर ये भी कहते हैं वैल्यू एक्सट्रैक्शन, राइट? वो यूज करते हैं और वो बदनाम है। आप किसको बेचने जाओगे, बदनाम है। लेकिन एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, अगर आपने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, अगर आप किसके दोस्त बन गए, तो यू कैन डू अ वेरी 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 बिग से। और इसमें एक शब्द राकेश जी ने यूज किया, हेल्प। एक्चुअली कहीं ना कहीं वो रिलेट होता है उन सारी चीजों से। अगर उनको लग रहा है ये बंदा जेन्युइनली मेरी मदद कर रहा है, इसका अपना कोई फायदा नहीं है इसमें, मैनिपुलेट नहीं कर रहा मुझे, तो वो आपका दीवाना हो जाएगा। लेकिन इट्स अ प्रोसेस, इट विल नॉट। और आज मैं इसी सब्जेक्ट की बात करने वाला हूं। सबसे पहले हमने प्रिपरेशन की बात की, उसमें 6 स्टेप हमने लिए थे दोस्तों। पहला स्टेप कि आपको अपने कस्टमर के बारे में सबसे ज्यादा, या क्लाइंट जो बिजनेस पार्टनर बनने वाला है, जब आपने वो सारे काम कर लिए, वार्म हॉट लिस्ट से सब कुछ बना लिया, लिस्ट बिल्डिंग कर ली, तो जिनसे आप मिलने जा रहे हो उनके बारे में जानना। दूसरी बात मैंने बताई थी दोस्तों कि आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के प्रेजेंटेशन के बारे में जानना। अगर आप टेस्टिंग पार्टी करने जा रहे हो तो आपको प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। फिर टेस्टिंग पार्टी में हम प्रोडक्ट की डिटेलिंग करते हैं। अगर आप वी गैदर कर रहे हो या 1-to-1 कर रहे हो, तो प्लान के बारे में भी आपको अच्छी समझ है, इंडस्ट्री के बारे में भी आपको अच्छी समझ है। तीसरी बात हमने बताई थी कंपटीशन की भी समझ। कंपटीशन में बहुत सब चीज छोटी छोटी रखनी है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रखना है। तो हमको पता है, अगर आप बिजनेस पार्टनर बनाने जा रहे हो तो आपको पता है हम लोग का प्लान जो है वो हाइब्रिड प्लान है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग जो हमारे सारे डब्बे हैं, जितने भी बॉक्सेस में हमारी पैकेजिंग होती है, उसमें साफ लिखा है फॉर्मुलेटेड एंड डिजाइन बाय बायोटेक जापान। तो आप जापान को बता सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कंपटीशन को आप बीट कर सकते हो, मैंने बताया था। चौथी स्टेप थी 15, 20, 25 तरह के सवाल आपके पास आएंगे, उनकी मास्टरी आपको होनी चाहिए। और वहां पे यू शुड बी इफेक्टिव कम्युनिकेटर। इफेक्टिव का मतलब है, मैंने ये भी बताया था, हाँ हमारा आईपल्स में 3.5 किलो न्यूट्रिशन मिलता है, ऐसा नहीं। यू शुड फील इट। पता है हमारा आईपल्स में 5 तरह के फल जो हम लेते हैं ना, अलग अलग कलरों के, 3.5 किलो उन फलों के बराबर जो कि ऑर्गेनिक और बहुत अच्छे हैं, उनका न्यूट्रिशन 60 ml में मिल जाता है। और पहले मुझे भी विश्वास नहीं होता था, लेकिन जब मैंने अपने बच्चों को देखा और देख रहा हूं कि हर मौसम चेंज होता है, तो वो बीमार नहीं पड़ते जो पहले पड़ते थे, और अगर पड़ते भी है ना तो 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो ये जो मैंने देखा ना, दैट इज सिंपली अमेजिंग। तो ये जिस तरह से जब आप बात कर रहे हो, है ना, तो ये लग रहा है कि यू बिलीव इन व्हाट यू आर सेइंग, राइट? तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो कहीं ना कहीं जब आपको आपके जो 20-25 सवाल हैं उसका आपको आंसर सीधे पता है। और फिर 5वीं चीज मैंने बताई थी, थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। वो जब मीटिंग करने जा रहे हो, आपको पता है व्यक्ति लोग मिलते नहीं है। आप अभी देख लो, हम लोग कह रहे हैं कि सुबह के सेशंस में आओ, दिस सो वैल्यूएबल सेशन। लोग सपने बड़े देख रहे हैं, लेकिन सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, एक आदत को परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आदत को परिवर्तित करेंगे तो दे कैन यूटिलाइज दिस ब्यूटीफुल सेशंस, और इनसे वो आगे बढ़ सकते हैं। और छठी बात हमने की थी, क्रिएट द डिमांड। और क्रिएट द डिमांड कहीं हो सकती है, कहीं नहीं हो सकती, जिसमें बुक्स ऑफ नेम और डिफरेंट तरह की तरीके हैं जिससे आप करते हो। ये पहला स्टेप था प्रिपरेशन का। यू शुड नो जिससे मिलने जा रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपकी कॉल रिलेक्टेंस, उससे बात करने में आपको कोई झेप नहीं लगेगी, कोई शर्म नहीं लगेगी, यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट। और सेकंड स्टेप जो था, यू शुड टर्न योरसेल्फ ऑन, यू शुड बी मोटिवेटेड। मतलब हमने बताया था, यू शुड बी इन द स्टेट 10। आप बात कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं अरे आप ये कर देंगे आज वो, ऐसा नहीं। क्योंकि अगला बंदा शांत हो सकता है, उसको हल्के हल्के बोलना अच्छा लग सकता है। स्टेट का मतलब है आप एक्साइटेड हो, मतलब आप हल्के भी बोल रहे हो, सर दिस इज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी,
एक ऐसे भी बोल सकते हो। जो लोग तेज बोलते हैं, सर दिस इज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी, आप इसी तरह की कोई चीज, इट्स ऑल स्किल। क्या ये पहली बारी में आ जाएगा? नहीं, पहली बारी में नहीं आएगा। आप करते रहोगे ये आपको आ जाएगा, लेकिन आप इस दिशा में ब्लूप्रिंट में दौड़ रहोगे, 100% आ जाएगा। और जिस दिन ये आपके अंदर आ गया, तो यू विल बी पर्सन हु विल स्टार्टिंग देयर स्टार्टअप। यू विल नॉट रिमेन एज एन IIT प्रोफेसर, यू विल नॉट रिमेन एज अ पंडित और मौलवी। यू विल बिकम पर्सन जिसके पास नॉलेज है और जो इस नॉलेज को फील्ड में अप्लाई भी कर रहा है और उससे रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर रहा है। सिर्फ ज्ञान नहीं है, ज्ञान को अप्लाई भी कर रहा है। तो दैट्स वेट। फिर हमने थर्ड स्टेप बताया था, टू मेक मोर यू हैव टू मेक मोर। ये आपने सुना जब लास्ट टाइम में बोला था, द मोर यू मेक द मोर यू मेक। तो दैट वाज द थर्ड, मतलब यू हैव टू कनेक्ट। आप बात ही नहीं करोगे तो आप कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, आप कितने भी चार्ज अप हो, लेकिन आपके पास नंबर ही नहीं है। बिजनेस इज ऑल अबाउट नंबर। मैं बहुत लोग से बात करता हूं, कहते हैं सर मैं 2 साल से कर रहा हूं, 1 साल से कर रहा हूं, मैं 6 महीने से कर रहा हूं, मैं 3 महीने से कर रहा हूं, सर मुझे 3 साल हो गए हैं, लेकिन सर बिजनेस उस तरह से हो नहीं रहा। जब वो ये बात मुझसे करते हैं तो मैं उनसे एक ही पूछता हूँ, यार पिछले 3 महीने के थोड़ा मुझे अपने नंबर्स बताओ, आपके R3 कितने हो रहे हैं, आप कितने R3 कर रहे हो, आपकी टीम में आपके जैसा डुप्लीकेशन कैसा हो गया। उनके पास वो चीजें नहीं होती हैं, बातें होती हैं। अरे सर वो ना बीच में कुछ चेंजेस आ गए, हम तो कर ही रहे थे सर, लेकिन उसकी वजह से दिक्कत हो गई। अरे सर वो वीवा वाइब्स नहीं आई सर, आधे लोग तो हमारे वहां नाराज हो गए, है ना। वो इन चीजों में अटक जाते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? सर प्रोडक्ट मंगाया था, लेट हो गया। वो इन चीजों में अटक जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी गलती नहीं है, मैं गलती नहीं मानता उनकी, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो 3 गुण चाहिए इस बिजनेस को बहुत बड़ा करने के लिए, वो लीडरशिप गुण की, भाई बड़ी सोच लेके चलना है, बड़े सपने देखना है, मेहनत करने को तैयार और सीखने को तैयार। आप बिजनेस में आप सक्सेसफुल हो सकते हो किसी दूसरे व्यापार में, लेकिन इंडस युवा के व्यापार में तो वाइब्रेंट युवा जो बता रहा है उसी को फॉलो करोगे। अब वाइब्रेंट युवा पिछले साल कुछ और बता रहा था, हर इस साल कुछ और बता रहा है। अरे मेरे भाई, पिछले साल जो वाइब्रेंट बता रहा था उस टाइम की वो स्ट्रेटजी थी, लेकिन मूलभूत सिद्धांत कोई चेंज नहीं हुए। वाइब्रेंट ने कभी नहीं कहा तुम R3 बंद कर दो, वाइब्रेंट ने कभी नहीं कहा कि तुम GSM मत करो, कभी नहीं कहा। वो ये जरूर कह सकता है डिजी रॉकस्टार, वो ये जरूर कह सकता है लेट्स गो फॉर दिस। वो एक स्ट्रैटेजी से हो सकती है, हर कंपनी का एक विजन होता है, उसको बड़ा चीजें दिख रही हैं कि इंडस्ट्री किस दिशा में जा रही है, पूरी टीम किस दिशा में जाए, लेकिन मूलभूत सिद्धांत तो यही है। अगर आपके पास नंबर ही नहीं है, राइट, अगर आपके पास नंबर ही नहीं है, जो हम कह रहे हैं द मोर यू मेक द मोर यू मेक, तो आपके पास बिजनेस ही नहीं है दोस्तों। आप एक हॉबी में हैं और हॉबी में पैसे नहीं कमा पाते, मुश्किल होता है उसको बिजनेस में कन्वर्ट। एक पंडित जी की सीमाएं हैं, वो 4 जगह पूजा करा देंगे, है ना, लेकिन उस सीमाओं तक रह जाएंगे। लेकिन उनको मल्टीप्लाई करना है तो उनको अपने जैसे पंडित जी निर्माण करने पड़ेंगे, करेक्ट, उनको फ्रेंचाइजी देनी पड़ेगी क्योंकि उनका तो लिमिट है। तो यहां पे भी दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही है, आपको वो स्किल्स को एक्वायर करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर चॉइस, नो अदर चॉइस। और आज जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है चौथा, दैट इज बिल्डिंग रैपो। मतलब आपने किसी को कांटेक्ट में ले भी आए, पर वो कांटेक्ट में लाने पे वो आपकी बात क्यों सुनेगा। तो इसीलिए जब मैंने आपको चीजें बताई कि what is the most important part of selling process, that is not closing my friend, that is becoming and really taking care of person जिनके साथ आप हो, that they should trust you, right? वो ऐसा लगना चाहिए, genuinely लगना चाहिए कि आप उनको, उनका ध्यान है, उनके लिए उनकी हेल्प कर रहे हो आप, that they should feel। अगर ऐसा होगा तो चीजें बदलेंगी। इसमें एक मैं बहुत सिंपल सी आपको एक टेक्निक दे रहा हूं जो आपको सर्टेनली दोस्तों हेल्प करेगी कि कैसे ये आपको फायदा कर सकती है। अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे, आपको कैसा लगेगा? मैं उमा शंकर राव जी से कहूं कि यार आप लोग और नाम्बियार जी मुझे अर्ली मॉर्निंग दिख जाते हो, जब भी सेशन ऑन होता है, सोनिया जी, है ना, और भी जितने लोग हैं अर्ली मॉर्निंग दिख जाते हैं जो सेशन ऑन होता है, तो आपको अच्छा लगेगा ना। जेन्युइन है, आई एम नॉट मैनिपुलेटिंग यू, क्योंकि आप जेन्युइनली सुबह दिखते हो, यू विल फील गुड अबाउट इट, यार आई एम गेटिंग नोटिस्ड, राइट। तो आपको अगर एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करना है तो बेस्ट स्टेप इज कि आप एक इफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट दो। एक शब्द लिख लीजिए, इफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्विकेस्ट वे टू बॉन्ड विथ पीपल। मैं इसका मतलब फ्लैटरी नहीं है दोस्तों,
इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जस्ट कहने को किसी को कह दिया कि मुझे कॉम्प्लीमेंट देना है, नहीं। आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट। 3 स्टेप प्रोसेस है, मैं वो तरीका भी बताऊंगा, एग्जाम्पल भी बताऊंगा। ये आपने पकड़ लिया तो आप अपनी बिजनेस पार्टनर से भी अच्छी बात करोगे, आप अपने सीनियर अपलाइन से भी अच्छी बात करोगे, और कहीं ना कहीं आप बॉन्डिंग प्रोसेस को और बेटर कर। देयर आर मेनी वेज, पर आई एम टेलिंग यू वन वे हाउ टू गिव एन इफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट आपने जेन्युइन दे दिया किसी को एंड यू मीन इट, मैक्सिमम इज डन फॉर यू। मैं अभी कल ही सुमित जी से बात कर रहा था, सुमित कौशिक जी से, राइट। तो मुझे एक चीज बता रहे थे हो कि जितेश सर, हम जब फील्ड में जाते हैं ना, तो जब हम लोगों से बात करते हैं तो हम हमेशा अपने प्रोडक्ट पिच नहीं करते। वाह। बोले कभी कभी क्या होता है, हम कहते हैं कुछ नहीं करना है यार, एक्सरसाइज कर, तेरा ये ठीक हो जाएगा। तो ऐसा करने से क्या होता है कि वी आर विनिंग देयर कॉन्फिडेंस। आप आए तो प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट टेस्ट भी करा दिया, सब कुछ करा दिया, उसके बाद जब उसने आपको बताया यार मुझे ऐसी ऐसी नीड है, आपको नीड और बेहतर पता चली, तो ठीक है, काम कर, 15 दिन एक्सरसाइज कर, उससे ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होता तो तब मुझे बताना, देन वी विल गो फॉर आई कॉफी और मे वी विल गो फॉर आई पल्स। दैट पर्सन विल ट्रस्ट यू। उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका फायदा क्या होता है? वो बंदा कहता है यार एक काम करो, सुमित कौशिक जी हैं, बड़े ब्रिलियंट हैं, इनके पास जाओ। 4 आदमियों को वो भेजेगा आपके पास, राइट। आप टेस्टिंग पार्टी करा रहे हो, आप प्रोडक्ट की जानकारी दे रहे हो और उनकी जेन्युइन नीड को मैच कर रहे हो। ये नहीं मन में सोच के बैठे हो आज मुझे 2 आईपल्स निकालनी है, इसको एक आई कॉफी तो दे के ही आनी है, इसको चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, आज तो ये दे के ही आनी है मुझे। तो वो काम नहीं करेगा, वो स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। लेकिन हाँ, आप आईपल्स दीजिए, वी नो अवर प्रोडक्ट आर वर्ल्ड क्लास। उनकी जब नीड मैच होती है आप उनको दीजिए, उनको बिजनेस मैच होता है तो आप उनको दीजिए। तो दोस्तों मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं कि आप ये जो 4th स्टेप है हमारा, जिसमें हम लोगों से अच्छी तरह से कह रहे हैं ना, कनेक्ट करके उनका इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, सो दैट पर्सन हमको ट्रस्ट कर रहा है और उनको हमारे पे कॉन्फिडेंस आ रहा है और वो सोच रहा है कि यार ये जो बंदा है ना, ये मेरा सारा काम कर देगा। एंड इसके पास दे हैव द बेस्ट बिलीव, उनको बिलीव है कि इनका जो इंटरेस्ट है ना वो मेरे लिए ही है। ये जब चीज होती है ना तो आप देखोगे आपके पास भरमार हो जाएगी सेल की। दैट्स हाउ। आप सोच के देखो, जब आपने किसी ने आपको कुछ बेचा है तो उसने क्या किया है जिसको आपने अच्छा भी माना है? सोच के देखो, उसने कहीं ना कहीं आप जानोगे आपको वो अच्छा लगा है व्यक्ति, और बहुत सारी चीजें उसकी और आपकी मैच करी है, इसलिए दोस्तों आपने उससे प्रोडक्ट खरीदा है। ऐसा ही होता है, यही सत्य है। अब कैसे ये 3 स्टेप प्रोसेस को किया जाए? सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट देना है। फर्स्ट स्टेप, स्टेट द कॉम्प्लीमेंट विच यू रियली थिंक ही इज डिजर्व। इफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, स्टेट द कॉम्प्लीमेंट, बताओ, मैं आपको इसको टेक्निक को समझाऊंगा। दूसरी बात, आपको उसको जस्टिफाई करना है, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, आपको इमीडिएटली उसको एक सवाल पूछना है। आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट। लेट्स से आपकी टीम में कोई एक अच्छा प्रेजेंटर है, तो आप उससे कैसे बात कर रहे हो? आपने देखा ये अच्छा प्रेजेंटेशन देता है, आप उसको ये कह रहे हो, हाय हाय राजेश, यू आर अ ब्रिलियंट प्रेजेंटर। ये आपने कॉम्प्लीमेंट दे दिया, मैंने स्टेट द कॉम्प्लीमेंट, यू आर अ ब्रिलियंट प्रेजेंटर बिकॉज, अब मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूं, बिकॉज द वे यू एंगेज विद ऑडियंस, दे फेल इन लव विद यू। सेकंड स्टेप, पहला स्टेप स्टेट द कॉम्प्लीमेंट, यू आर अ ब्रिलियंट presenter. The way you connect and engage with audience, I can see that, I felt that they fall in love with you, they were like this listening to you. So you have justified the compliment. And the third, कैसे कर लेता है यार इतना जबरदस्त? How do you connect so well? Now the person is hooked. This is a 3-step process to give effective compliment. झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं किसी को, वो बंदे को बोलना नहीं आ रहा था, वो कह रहा है आई 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 पल्स बहुत अच्छा है, और आप उसको कह रहे हो, आप उसको यार यू आर वेरी गुड ब्रिलियंट प्रेजेंटर। वो कहेगा अबे घर में मुझसे कहते हैं बोल नहीं पाता, ये कह रहा है प्रेजेंटर मैं ही मिला हूं इसे, है ना, ये बस जबरदस्ती चापलूसी कर रहा है, वो समझ जाएगा। लेकिन अगर वो ब्रिलियंट है किसी भी चीज में और आप कह रहे हो यू आर अ ब्रिलियंट प्रेजेंटर,
because, and you're justifying, because the way you connect, आपकी audience was like this, yaar. I felt that. How do you do that? कैसे कर लेते हो? 3-step process. First, state the compliment. Second, justify by because. And third, ask a relevant question. ये टेक्निक आपको बहुत हेल्प करेगी एक स्ट्रॉन्ग रैपो बनाने में, राइट? यू गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं आपसे पूछता हूं, अब बिफोर गोइंग फर्दर, आप इस टेक्निक को समझ पाए? डू यू थिंक इट विल हेल्प यू टू बिल्ड रैपो? छोटी छोटी चीजें, हमें कोई यहां पे ना ताजमहल नहीं बनाना है। ताजमहल अपने आप बन जाएगा अपने सपनों का, अगर आपने चीज, जीएसएम पकड़ लिया, R3 पकड़ लिया, VRO पकड़ लिया, ताजमहल बन जाना है। लेकिन आप कहोगे नहीं यार, मैं तो ताजमहल ना ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं अपने तरह से बनाऊंगा। तो दोस्तों, वो ताजमहल मैंने डायरेक्ट सेलिंग इसके बनते ही नहीं देखे, है ना? छोटी छोटी चीजें पकड़ो, बार बार करो और उसमें माहिर हो जाओ। और इट शुड कम फ्रॉम योर हार्ट, इट शुड लुक वेरी नेचुरल, एंड इट शुड बी नेचुरल, एंड यू विल गेट द रिजल्ट। तो ये छोटी सी चीज बताई मैंने, बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये इतनी इफेक्टिव है। अगर आप जिस तरह का मैं प्रोसेस बता रहा हूं उस तरह से करोगे तो ये काम करेगा। मैं अपनी जर्नी भी देखता हूं जब पिछले 5-6 साल की, तो मैंने पाया है, क्योंकि नाउ आई एम इनटू बेस्ट हैंड एंड अंडरस्टैंडिंग द सेल्स थिंग्स, क्योंकि मुझे समझ में आ गया डायरेक्ट सेलिंग मतलब सेल्स। मुझे खुद अच्छा सेल्स का बंदा बनना है, अपनी टीम को सेल्स का बेस्ट बनाना है। और सेल्स में बहुत चीजें आती हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए कवर कर रहा हूं, पर सेल्स द बिग सब्जेक्ट। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट मुझे 1-1.5-2 साल में अच्छी से मास्टरी हो गई, तो मेरे सपनों का ताजमहल बनाने से कोई रोक ही नहीं सकता। Nobody can stop me, right? This me means you, right? You're getting my point? तो अब मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि क्या ये काम करेगा? देखो, इसमें से केतन जी कह रहे हैं यस सर, खूब सही है ये बात, ओके। प्रवीण झा जी यस सर, केतन जी यस, काम देता है, ओके। 3 ही लोग के लिए काम करेगा, बाकी लोग को समय लगेगा। राकेश वर्मा यस सर, ओके ओके ओके, नाउ मुझे लग रहा है सबके लिए काम करेगा नाउ। थैंक यू सो मच धर्मवीर जी, राजेश जी, ओके, थैंक यू सो मच। तो ये काम करेगा, नहीं बिलीव आता दोस्तों, ये काम कर रहा है, इट विल वर्क, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये काम करेगा। अगर आप इसको इफेक्टिवली यूज करोगे, इट विल सर्टेनली वर्क। अब इसमें क्या हो सकता है, आप किसी स्ट्रेंजर के पास जा रहे हो, आई विल गिव यू वन मोर वेरी गुड स्क्रिप्ट। स्ट्रेंजर के पास जा रहे हो मतलब प्रोस्पेक्टिंग है तरीके आपके उसने, अब आप उसको मिलने जा रहे हो और आपने उसके बारे में सब कुछ जान लिया है, राइट? अब आप थर्ड पार्टी अप्रोच इज द वेरी गुड अप्रोच इन गिविंग द कॉम्प्लीमेंट। अगेन मैंने अभी आपको बताया 3-step प्रोसेस इफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट देने का, लेकिन थर्ड पार्टी कॉम्प्लीमेंट इज द बेस्ट। अब हाउ टू डू दैट? अब जब आप प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहे हो, गिव मी जस्ट वन केस स्टडी, एक सिनेरियो। अब आप गए, आपने पहले ही जान लिया कि ये जो बंदा जिससे आप मिलने जा रहे हो ना, ये बंदा वेल सेटल्ड बंदा है, और ये बंदा ओपन माइंड है और नई चीजों को ट्राई करता है और बहुत बड़े सपने देखने वाला बंदा है। ये आपको पता चल गया when you are doing your preparation about that client, you understood that, right? And you know more other things like कहां अपना प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, क्या इसको बिजनेस दे, वो सब आपको पता है। लेकिन when you are going to talk to this person, how to use the third party which I'm saying is the best, कैसे स्टार्ट करोगे? आप उसको बोलोगे, आपको इसकी वैल्यू सिस्टम भी पता है, स्टार्ट करोगे, आप बोलोगे लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे सामने संजय सिंह जी है ना, तो संजय सिंह जी के लिए मैं कह रहा हूं, संजय सिंह मिलने जा रहा हूं, लेट्स से मैं जा रहा हूं, संजय सिंह जी प्रोस्पेक्ट है, मैं कह रहा हूं संजय जी, एवरीबॉडी जिससे भी मैंने आपके बारे में पूछा है ना, वो आपके लिए 3 चीजें कह रहे हैं। यू आर वेल सेटल्ड, यू आर रियली ओपन माइंडेड, एंड यू ट्राई न्यू थिंग्स, एंड यू आर अ बिग ड्रीमर। कैसे सर, नई नई चीजें कैसे आप ट्राई करने में क्यों हिचकते क्यों नहीं है? तो देन you're getting my point? आप संजय सिंह जी इज अ प्रोस्पेक्ट, बिजनेसमैन ही हमारे साथ, ओके। मैं इनके पास मिलने जा रहा हूं, मैंने प्रिपरेशन कर रखी है और 2-3 चीजें मैंने निकाल ली हैं कि ओपन माइंडेड हैं, नई चीजों को ट्राई करते हैं और बहुत बड़े सपने देखने वाले व्यक्ति हैं, ये मैंने निकाल लिया है। अब मैं इनसे जब मिलने जा रहा हूं, संजय सिंह जी पता है मैं जब आपसे मिलने से पहले आपके बारे में जानना चाहा ताकि मैं आपसे बहुत अच्छे कनेक्ट कर दूं। 3 चीजें मैक्सिमम लोगों ने आपके लिए बोली है। आप बहुत बड़े सपने देखने वाले हो, आप नई चीजों को ट्राई करने से बिल्कुल नहीं चूकते हो, और कहीं ना कहीं वेल सेटल्ड हो। सर कैसे आज के टाइम पे इतने बड़े सपने आप देख पाते हो, कैसे आप ये नई चीजों से नहीं कतराते हो? आपने ये सवाल जब किया तो ही विल ही फील गुड और बैड?
उनको कैसा लगेगा? जब अगर ये बात सच है तो उनको कैसा लगेगा, आप बताइए। अच्छा लगेगा, राइट? अब देखो, जब आप लोग मुंडी ऐसे कर रहे हो ना, तो मुझे 25 ही लोग दिख रहे हैं इसमें, एक फ्रेम में। आप लिख के यस लिख दोगे तो मुझे समझ में आएगा, राइट? अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इससे मुझे लगता है आप लोग जगे हुए हो ना, कुछ लोग पता चले बढ़िया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके ओके, गुड गुड, थैंक यू सो मच। तो दिस इज हाउ, तो ये सेम कॉम्प्लीमेंट, इफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आप जब फर्स्ट हैंड दे रहे हो या थर्ड पार्टी दे रहे हो, थर्ड पार्टी में बेस्ट काम करता है, राइट? तो कहीं ना कहीं जो मैं आज आप चीज बता रहा हूं आपको, एक लाइन में उसका पूरा निचोड़ है। वो लाइन आप चाहो तो अपने लिख सकते हो, यू लव दिस लाइन, पीपल लाइक पीपल हु आर लाइक देम। वी आर टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग रेपो, राइट? लास्ट टाइम मैंने आपको एक लाइन दी थी, हर में आप गिविंग समथिंग सो दैट आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। द मोर यू मेक, द मोर यू मेक, ये मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। The more you make contact, the more you make your business. Okay, people like people who are like them. Okay, this is a fact. People like people who are like them. इसका एक और बहुत बढ़िया है, people when like each other they really like each other, but people when not like each other they not like each other. दोनों बहुत ही जबरदस्त तरह से ट्रू चीजें हैं दोस्तों, हैं कि आप जब किसी के पास जा रहे हो, आप अपनी क्लोज, आप देखना जब भी आपके साथ कोई बिजनेस पार्टनर बना या आपका प्रोडक्ट लिया, तो क्या ये चीजें सच हुई? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं परसों को, आई विल टेक 2 more minutes, सॉरी, इस पॉइंट को समझाने के लिए। मैं परसों नीचे बैठा था, मेरी सोसाइटी में लगभग 700 परिवार है और बिग, बहुत बड़ा नीचे रिजॉर्ट जैसा गार्डन है। तो चाहे वो जस्ट सिटिंग एंड डूइंग समथिंग, तो एक ओल्ड कपल निकला वहां से, उनका छोटा सा बच्चा था, 15 महीने की वो बिटिया है वो। तो मैंने उसे हाय किया, तो उसकी नानी और नानू ने उसे कहा, बेटा हाय करो अंकल को, हाय करो। ओके ओके, ठीक है जी, हो गया। तो वो मुझसे बात करने लगे, जस्ट लाइक, मैं उनको जानता भी नहीं, है ना, हाँ घूमते हुए देखा सोसाइटी पर, वैसे नहीं जानता। तो बात, अब हमारी बात कैसे हुई? मैं हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूं। हंसराज कॉलेज जो है इज वन ऑफ द प्रीमियम कॉलेज ऑफ इंडिया। आपके शाहरुख खान जी भी यहीं से पढ़े हुए हैं। तो वो मलकागंज में है, एक जगह का नाम है जैसे मलकागंज है ना, तो एक मलकागंज में वो जगह है। तो जब बात हुई तो मैंने उसको बोला, उन्होंने बोला सर हम लोग ना मलकागंज दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने कहा ओके ओके, मैं तो आई एम फ्रॉम हंसराज कॉलेज। बोले क्या, गुड गुड गुड। बोले आपको वो फला टीचर पढ़ाते थे? अब मैं 97 का पास आउट हूं, आज से 25 साल पहले का। मैंने कहा हाँ हाँ पढ़ाते थे। एक और नाम लिया उन्होंने, तो वो मैं नहीं जानता था। एस चंद, आपको पता है, पब्लिशिंग हाउस है, पता नहीं आप में से कितनों को पता है। एस चंद द बिग पब्लिशिंग हाउस इज अ लिस्टेड कंपनी एज वेल। तो उसमें उनकी जो वाइफ थी वो हिस्ट्री के लिखती हैं। तो अब हमारी जो बातें हैं, पीपल लाइक पीपल हु आर लाइक देम, हम दोनों मलकागंज को जानते हैं, राइट? उनको ये भी समझ में आ गया कि मैं दिल्ली भी जानता हूं, उनको समझ में आया दिल्ली हंसराज कॉलेज पढ़ा हूं, और मलकागंज का चप्पा चप्पा जानो भाई, कॉलेज लाइफ में तो चप्पा चप्पा जानी जाते हो, है ना। तो वो सारी बातें बहुत अच्छी होने लगी हमारी। तब उन्होंने अपने बारे में बताना शुरू किया, right? And he invited me. कोई जान पहचान नहीं, he was a stranger for me. And I got to know from him कि he lost his son 7 years ago, who was 30-year-old, right? In a heart attack. उनकी शादी नहीं हुई थी और वो यहाँ सब कुछ छोड़ के, अपना चलता चलाया बिजनेस, इज अ बिग बिजनेसमैन, सब छोड़ के अब यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि उनकी जो बेटी है, उनकी डॉटर अभी हुई है। अब उसका जीवन देखना चाहते हैं। अब उनको पैसा वैसा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। जब अपने बेटे को खोया 7 साल पहले, तो उनको रियलाइज हो गया कि यार अब ये पैसा ही सब कुछ नहीं है, जिंदगी भी जीनी चाहिए। तो ही शेयर दैट, इतनी लेडी ने शेयर नहीं की, जेंटलमैन ने शेयर की, इतनी ऐसी इंफॉर्मेशन तक मुझसे शेयर कर दी। व्हाई? बिकॉज पीपल लाइक पीपल हु आर लाइक देम। हमारी बातें एक जैसी थी, एक जगह की हम बातें कर रहे थे। तो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बिल्ड रैपो। समझ रहे हैं बात? अब उन व्यक्ति को अगर कल मैं आई पल्स बताता हूं या आई कॉफी बताता हूं, क्या चांसेस आर हाई कि वो मेरे से ले लेंगे? यस, 100% ले लेंगे। एंड आई नो, जिस तरह की रैपो में कितना टाइम लगा मुझे, 15-20 मिनट। कहां से शुरू हुआ था? हेलो बेटा कैसे हो? छोटी सी 15 साल की बच्ची जा रही थी, हेलो
हेलो बेटा कैसे हो, वहां से स्टार्ट हुआ। और लोग कहते हैं स्ट्रेंजर्स नहीं आते, आते हैं। आपके अंदर अगर वो स्किल्स हैं और राइट टाइम पे आप सही बात कर रहे हैं तो आते हैं। आप अपने मन से चाहोगे नहीं आते भाई, राइट? राइट टाइम। लेकिन क्या ये राइट टाइम आपको कैसे पता चलेगा? स्किल है, आ जाएगा, धीरे धीरे करोगे आ जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, सो थैंक यू सो मच। सो आज का सब्जेक्ट यही है दोस्तों। सो दिस इज वन स्टेप टू सेल्स मास्टरी। नेक्स्ट वीक में और आएंगे एंड ब्रिंग योर मोर पीपल, बिकॉज आप जितने ज्यादा लोग को लेके आएंगे आपको सर्टेनली दिस विल सर्टेनली हेल्प। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे मैं आपको ब्रिक्स दे रहा हूं, पर एक ब्रिक्स के ऊपर ब्रिक्स लगाई आपने, बिकॉज वी आर इनटू सेलिंग, वी आर डायरेक्ट सेलर। सेल्स हमारा कोर है। हाँ, हम उसमें जीरो हो सकते हैं, पर जीरो से हीरो का सफर ये सुबह के सेशंस में आपको मिलता है। इफ यू थिंक, इफ यू लिसन टू द डायमंड्स वेरी केयरफुली, यू विल फाइंड कि 3 महीने में आपको सब कुछ मिल गया। एक दिन में नहीं आएगा, 3 दिन में नहीं आएगा, हर डायमंड की बात समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि वो डायमंड फ्रेंच बोल रहा है और आपको फ्रेंच नहीं आती। तो यू हैव टू लर्न फ्रेंच फर्स्ट, है ना? कुछ बात डायमंड्स की बातें समझ में आएंगी, क्योंकि वो आपके अनुभव के स्तर से बोल रहा है। कुछ बातों की समझ में नहीं आएगी, लीव इट, पर वो जो बोल रहा है वो वैल्यूएबल है। वो आज समझ में जरूर नहीं आ रही आपको, लेकिन जब आप उस बात को करोगे तो जरूर समझ में आएगी। एवरी वर्ड जो यहां डायमंड बोलते हैं, और रिपीटिशन जब होता है दैट्स द बेस्ट वे। उसमें बोरियत बहुत आती है, आम आदमी को बोरियत आती है, और जो आदमी खास बनने वाले हैं वो इसी बोरियत को अपना हथियार बनाते हैं और कहते हैं कितना बोर कर लोगे बताओ, मैं भी आपके ऐसा बन जाऊंगा, मैं भी ये बातें करने लग जाऊंगा। आई लव दिस रिपीटिशन, दिस अ मदर ऑफ ऑल स्किल। जो बोरियत से खुश हो गया, अरे बोर करके तो दिखा मुझे, मैं तो खुद तेरे ऐसा बनना चाहता हूं। मैं एक बुक को 5, 6, 10 बार पढ़ जाता हूं, करने तो दे इस बुक को मुझे बोर। दिमाग कहता है जितेश पढ़ तोली, दूसरी पढ़, अरे छोड़ यार 3 बार पढ़ चुका है, बढ़ तोली नहीं, अभी मैंने इसको धारण नहीं किया। इस बुक की सारी चीजें मेरे अंदर आनी चाहिए, मैं वैसा इंसान बनना चाहिए, तब जाके बुक मैंने पढ़ी। दैट व्हाट हाउ आई, चाहे 2 बुक खत्म करो, पर ऐसी बुक इस तरह से खत्म करोगे ना, यू विल डू वंडर्स। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, होप आपको आज के सेशन से फायदा होगा। यूज दिस टेक्निक। हाँ, इसको धारण कर लोगे तो आप अच्छे पंडित बन जाओगे, अच्छे मौलवी बन जाओगे, अपनी टीम में ज्ञान दे दोगे। लेकिन इसको लेके फील्ड में ट्राई करोगे तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनोगे। आपका स्टार्टअप, आप अपने कंपनी की जो सीईओ है, बहुत फ्लरिश करेगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड बाय बाय।